Hello students, कैसे आप सभी? I hope you all are good. So today we are going to read a chapter, a conversation. Okay, so first we will read about the lesson. Stars and planets always have fascinated scientists and astronomers. The first telescope, tele means far and scope means see, was invented in 1608 by Hans Lippershey and Zacharias Janssens of Netherlands. Almost 400 years later, 370 miles, 600 kilometers above the cloudy blanket of Earth's atmosphere, the magnificent Hubble telescope orbits the Earth. It takes pictures of objects located into the far reaches of our universe. It transmits the signals and pictures to the ground station. So स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर है, वो रिलेट करता है स्टार्स और प्लैनेट से रिलेट, जो काफ़ी फैसिनेटेड भी है ना, आपको भी फैसिनेट कर रहा है, तो साइंटिस्ट के लिए, एस्ट्रोनॉमर्स के लिए, है ना। तो फर्स्ट टेलीस्कोप, तो उसको हम किस तरह से, उस टेलीस्कोप वर्ड बना है टेली मीन्स फार एंड स्कोप में सी, मतलब दूर से कोई चीज़ को देखना। सो ये इन्वेंट किया गया 1608 में बाय किसके थ्रू, बाय हैंस लाइपर्शे और जाचेरियस जेंसिन्स के थ्रू, जो नीदरलैंड में हुआ। ऑलमोस्ट 400 ईयर्स लेटर, ऑलमोस्ट 400 years later, 370 miles, 600 किलोमीटर अबव से क्लाउडी ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ के एटमॉस्फेयर से वहाँ पे क्या किया गया, टेलीस्कोप को, ऑर्बिट्स को अर्थ से भेजा गया और वहाँ से क्या किया गया, पिक्चर्स ली गई अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की, वहाँ पर पहुँचाकर यूनिवर्स के थ्रू, है ना। यूनिवर्स में क्या लिया गया, अलग अलग पिक्चर्स, और ट्रांसमिट किया गया अलग अलग सिग्नल्स को, और वहाँ से ग्राउंड स्टेशन से उन पिक्चर्स को लोकेट किया गया। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. So Ritu and Harish are collecting information about the Hubble telescope. It's the topic of their science project. They reach the internet, are surprised to find not only pictures and information but also there were videos of the Hubble telescope. तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, Ritu and Harish collecting information. They are collecting the information of Hubble telescope. तो टेलीस्कोप की पिक्चर को देख रहे हैं और बातें कर रहे हैं साइंस प्रोजेक्ट से रिलेट। सो इंटरनेट क्या काम करता है, किस तरह से वो सरप्राइजिंगली उन पिक्चर्स को रिलेट करते हुए चेक कर रहे हैं, उससे इंफॉर्मेटिव कर रहे हैं, और उन वीडियोस को भी देखते हैं कि हबल टेलीस्कोप की पिक्चर्स किस तरह की दिखाई देती हैं। हरीश फादर सिट्स डाउन विद देम टू हेल्प देम विद द प्रोजेक्ट। तो हरीश के जो फादर हैं वो उनके साथ बैठते हैं और उनकी हेल्प कराते हैं फॉर मेकिंग द प्रोजेक्ट। रितु, अब रितु एंड हरीश फादर, हाउ दे आर कन्वर्सेटिंग विद अदर्स। सो लेट्स बिगिन। रितु, अंकल व्हाई डिड द साइंटिस्ट सेंड अ टेलीस्कोप इन स्पेस। अब यहाँ पर क्या कर रही है, रितु बात कर रही है कि स्पेस के अंदर अंकल टेलीस्कोप को कैसे भेजा जाता है या क्यों भेजा साइंटिस्ट ने वहाँ पर। हरीश के फादर्स बोलते हैं, रितु टेल मी व्हाट सराउंड्स आवर अर्थ, ये बताओ हमारी अर्थ के आसपास क्या है। रितु, अ ब्लैंकेट ऑफ एयर अवर एटमॉस्फेयर, तो बताती है वो हमारे यहाँ पर आसपास क्या है, एटमॉस्फेयर है, इज कॉल्ड द ब्लैंकेट ऑफ air. Harish's father, you are right. The atmosphere is like a thin curtain or a film between the stars and us. It distorts and limits the view of stars and galaxies. That is why we see the stars twinkling. तो बताते हैं कि बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, you are right रितु। एटमॉस्फेयर जो है वो एक थिक कर्टन की तरह है, एक फिल्म है, किसके बीच में, स्टार्स और हमारे बीच में, ठीक है। तो ये डिस्टॉर्ट करती है लिमिट्स को, व्यू ऑफ स्टार्स और गैलेक्सीज की, और दैट इज़ वाई हम आराम से देख पाते हैं कि स्टार्स किस तरह से ट्विंकलिंग करते हैं, क्योंकि बीच में हमारे क्या आ जाती है, लेयर आ जाती है। हरीश, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड, अ टेलीस्कोप इन स्पेस कैन गेट अ क्लियर व्यू ऑफ ऑल द हेवनली ऑब्जेक्ट बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन स्पेस। तो हरीश है वो क्या बोलता है, अच्छा तभी मैं समझ गया कि जो टेलीस्कोप है स्पेस के अंदर, तो वो क्या दिखाता है, वो क्लियर व्यू दिखाता है कि कैसे हेवनली ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जो स्पेस में किसी तरह का भी हमें एटमॉस्फेयर नज़र नहीं आता। तो ऑब्जेक्ट वी कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट। हरीश फादर, यू आर एब्सोल्युटली राइट हरीश। तो हरीश के फादर बोलते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बेटा हरीश। रितु, अंकल व्हाई डू वी कॉल इट द हबल टेलीस्कोप। तो अंकल हम इसको हबल टेलीस्कोप क्यों बोलते हैं।
Harish's father, the telescope is named after the scientist Dr. Edwin B. Hubble. Dr. Hubble proposed the theory that our universe is expanding. That this is the foundation of Big Bang theory, which says that our universe was created after a massive explosion. तो हरीश के फादर उनको बताते हैं कि जो टेलीस्कोप का नाम है वो किसके नेम के आफ्टर लगा है, साइंटिस्ट डॉक्टर एडविन पी हम्बल के थ्रू, है ना, क्योंकि उन्होंने क्या किया, डॉक्टर हम्बल प्रपोज किया एक थ्योरी को जिसको बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी हम जानते हैं कि जो यूनिवर्स है इज एक्सपेंडिंग, वो एक्सपेंड करता है, और वो कहते हैं कि जो यूनिवर्स है वॉज क्रिएटेड आफ्टर अ मैसिव एक्सप्लोशन. हरीश, द हबल टेलीस्कोप वॉज लॉन्च्ड ऑन अप्रैल 24, 1990 from the Space Shuttle Discovery STS-31 rocket by NASA. It is 43.5 feet long and 14 feet wide. It is as large as a school bus. तो यहाँ बताते हैं हरीश कि हबल टेलीस्कोप जो लॉन्च किया गया वो 24 अप्रैल को 1990 में किया गया, और यहाँ पे जो स्पेस शटल डिस्कवरी जिसको STS-31 के नाम से जानते हैं वो किसके थ्रू, ये रॉकेट नासा के थ्रू लॉन्च किया गया, और 43 इसकी जो लेंथ है, इसकी लॉन्ग और विड्थ, मतलब इसकी विड्थ के बारे में और हाइट के बारे में बात की गई है तो वो यहाँ पे मेंशन है, और ऐसा लार्ज मतलब वो कितना लार्ज है, लाइक अ स्कूल बस. ओके. रितु, गॉडनेस मी, I thought it was like any other telescope we see in the picture. तो रितु किस तरह से बोलती है कि उसको बड़ी हैरानी होती है कि इतना बड़ा टेलीस्कोप मैंने कभी नहीं देखा. Hari's father, certainly not Ritu. It's not just a telescope, but a satellite too. It has its own power supply, communication equipment, and control system. It orbits the Earth once every 96 minutes with the velocity of 7,160 minutes per second. तो वो बताते हैं कि हाँ रितु, इतना बड़ा टेलीस्कोप हमने कभी नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि ये सैटेलाइट ही नहीं है बल्कि इसके अंदर ऑन पावर सप्लाई है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी इसके अंदर ही इंस्टॉल है, और ये बताते हैं किस तरह से अर्थ के ऑर्बिट में काम करता है, और 96 मिनट्स में इसकी वेलोसिटी 7,160 पर मिनट सेकेंड है. The telescope receives power from a pair of rectangular 40 feet long solar panel attached to it. The panels collect sunlight and convert it into electricity. तो टेलीस्कोप के बारे में बताते हैं किस तरह से पावर को रिसीव करता है, और एक पेयर है रेक्टेंगुलर का 40 फीट लॉन्ग, और सोलर पैनल इसके साथ अटैच भी है. जो पैनल है वो कनेक्ट करता है कहाँ से, सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में, सनलाइट लेते हुए इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है. Harish, the Hubble website says that when the Hubble telescope was launched 1990, it began to send extraordinary pictures from space, but the pictures were blurred. The scientists found an error in one of its lenses. तो हबल के बारे में बताते हैं कि हमने उनकी वेबसाइट जो है वो ये बताती है कि हबल के टेलीस्कोप से जो लॉन्च किया गया है 1990 में, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पिक्चर्स भी स्पेस की मिली हैं, लेकिन वो पिक्चर्स कैसी हैं, ब्लर हैं, मतलब क्लियरिटी उन पिक्चर्स में नहीं है. Immediately they begin to find a solution to the problem. In December 1993, astronauts from the space shuttle Endeavour carried out 5 days of space walks to repair the telescope in space. The repair worked, the Hubble began to send crystal clear images. यहाँ पे बात करें इमीडिएटली, अचानक से क्या, दे बिगेन टू फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब ब्लर पिक्चर आई तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम काम करना शुरू कर देते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इसके सोल्यूशन को भी सॉर्ट आउट करना है, निकालना बहुत ज़रूरी है. दिसंबर 1993 में एस्ट्रोनॉट फ्रॉम द स्पेस शटल, जो स्पेस शटल से एस्ट्रोनॉट को भेजा गया, तो क्या किया उसने, कैरिड आउट 5 days ऑफ स्पेस, तो वो 5 दिन स्पेस के अंदर ही रहा, और वहाँ पर उन्होंने देखा किस तरह से टेलीस्कोप को स्पेस के अंदर ही रिपेयर किया गया, और हबल बिगेन टू सेंड क्रिस्टल क्लियर इमेज, और फिर उसको हबल ने किस तरह से क्रिस्टल क्लियर इमेजेस को सेंड किया. रितु, वी फाइंड रिपेयरिंग अ मशीन ऑन अर्थ सच अ बिग टास्क, देन हाउ डिड द एस्ट्रोनॉट्स मैनेज टू रिपेयर द हबल इन स्पेस, इजंट दैट अमेजिंग. तो रितु बात करती है किस तरह से यहाँ पर क्या ये चीज़ें रिपेयर की जा सकती है, मशीन को अर्थ के ऊपर एक बिग टास्क के रूप में रखा जाता है, जबकि एस्ट्रोनॉट वहाँ पे मैनेज करते हैं इन सब चीज़ों को स्पेस के अंदर, तो ये अमेजिंग नहीं है.
हरीश फादर, इट इज़, यस, अमेजिंग तो है, नो डाउट अबाउट दैट, एंड द क्लियर इमेजेस हैव हेल्प्ड। तो वो क्या बताते हैं कि हाँ, ये चीज़ें सही बोल रहे हो कि अर्थ पर ये चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं कि हमें किसी चीज़ को मैनेज करने में, लेकिन स्पेस में भी ऐसा हुआ है ना। The scientists to understand the universe better. Now the scientists know the age of universe, how stars are born, how they die, and how galaxies evolve. The Hubble can see to a distance of several billions of light year. तो यहाँ पे बात करें किस तरह से साइंटिस्ट हैं वो पूरे यूनिवर्स को बेटर तरीके से समझते हैं, और साइंटिस्ट जानते हैं क्या क्या यूनिवर्स की एज है ना, उस अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। स्टार्स कैसे बॉर्न होते हैं, कैसे डाई होते हैं, गैलेक्सीज कैसे इन्वॉल्व होती है, कैसे वो सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, उन चीज़ों को समझते हुए। तो वो सारी चीज़ें साइंटिस्ट एक अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग मेथड। सो रितु, व्हाट इज अ लाइट ईयर अंकल? सो पूछती है लाइट ईयर अंकल क्या होता है? हरीश फादर, a light year is the distance that light travels in 1 year. Light has a speed of 186,000 miles per second. Light can travel about 7 times around the entire earth in 1 second. It travels about 5,865,696 million miles in 1 year. You can attach 9 more zeros to the end of this to get 1 billion light year and another one of 10 billion light years. The farthest that Hubble has been so far is about 10-15 billion light years away. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हरीश के फादर? बता रहे हैं जो लाइट ईयर है वो डिस्टेंस, ठीक है, कितना ट्रेवल करता है 1 ईयर के अंदर। तो लाइट की स्पीड कितनी है? 186,000 माइल्स पर सेकंड के अंदर बच्चों, पर सेकंड में। ओके, वो समझाते हैं इस तरह से। और वो ट्रेवल कितना करता है, वो ये देखिए इतना बड़ी फिगर है, तो कैसे हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 5,865,696 मिलियन माइल्स 1 ईयर के अंदर। सो यू कैन अटैच, तो वो कह रहे हैं कि 9 zeros यू कैन अटैच एट द एंड ऑफ दिस गेट 1 बिलियन लाइट ईयर्स। तो वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो लाइट है वो ट्रेवल करने का फारदेस्ट वो हम्बल ने किस तरह से 10-15 बिलियन लाइट ईयर्स से दूर किया है ना। तो मतलब वो ट्रेवल कितना डिस्टेंस सो फार था उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की वो बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सो रितु, आई कांट इमेजिन एनीथिंग दैट फार। तो वो बड़ी हैरानी होती है इतना बड़ा फिगर आउट देखकर, उसको लगता है कि मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती। ओके, सो हरीश, द हबल इज नियरिंग द एंड ऑफ इट्स लाइफ। इट्स सक्सेसर द स्पाइसर स्पेस टेलीस्कोप वॉज लॉन्च्ड इनटू स्पेस इन 2003। तो बताते हैं हरीश कि जो हबल है वो अब क्या है? एंड ऑफ हिज लाइफ, की मतलब अपने एंड पर है, लाइफ के एंड पर आ चुका है। लेकिन जो उसके सक्सेसर है वो कौन है? स्पाइसर स्पेस टेलीस्कोप। वो लॉन्च होने जा रहा है कब? 2003 के अंदर। तो ये अच्छी सी बात सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं और उनकी कन्वर्सेशन यहीं पर एंड हो जाती है। तो बच्चों इसको अच्छे से पढ़ेंगे स्टोरी को और इससे मोटिवेशन ज़रूर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।